डिस्कवरी स्पेन के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। शायद आपने बरमूदा ट्रायंगल का नाम सुन रखा हो। समंदर के इस हिस्से को लोग मनहूस करार देते हैं। बहरे ओकियानूस में वाक़या अमेरिका के साहिल से कुछ फासले पर ये एक पुरअसरार मकाम है जिसे डेवल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। एक ऐसा मकाम है जिसके वसीओ अरीज़ पानियों में अब तक दर्जनों हवाई और बहरी जहाज़ और सैकड़ों इंसान लापता हो चुके हैं। इन सब के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। इस जगह को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। कोई कहता है कि यहाँ दजाल कैद है तो कोई इसे जहाज़ों का कब्रिस्तान कहता है। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया भर में वो कौन सा समंदरी खित्ता है जिसके बारे में हर एक को इल्म है, क्योंकि इसके बारे बहरी और फ़िज़ाई जहाज़ों के गैब होने के हैरान कुन वाक़यात का जिक्र दहाइयों से हो रहा है। यकीनन आपके जहन में बरमूदा तकून या ट्रायंगल का नाम ही आएगा, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कहानियाँ, अखबारी मज़ामीन और ऑनलाइन मुबाहिसे होते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ जबकि 20 तैयारे यहाँ गैब हो चुके हैं जिनका मलबा या सुराग तक नहीं मिल सका। दिलचस्प बात यह है कि इस तकून का रकबा बाज़ाब्ता तौर पर वाज़े नहीं किया गया, मगर ऐसा माना जाता है कि ये 5 लाख स्क्वायर मील के दरमियान फैला हुआ है। इस खित्ते में बहरी जहाज़ों के गैब होने के वाक़यात की कहानियाँ 19वीं सदी के वस्त में फैलना शुरू हुईं, जबकि कुछ जहाज़ों को मुकम्मल तौर पर खाली दरियाफ़्त किया गया जिसकी वजह सामने नहीं आ सकी। मगर इसको शोहरत दिसंबर 1945 में उस वक्त मिली जब अमरीकी बैरिया की फ़्लाइट 19 जो कि बमबार तैयारों पर मुश्तमिल थी, अटलांटिक में मामूल के मिशन पर निकली और गायब हो गई। तैयारों का मलबा या अमले के 14 अरकान के बारे में कुछ इल्म तक नहीं हो सका। लोगों के तजस्सुस में मज़ीद इजाफ़ा उस वक्त हुआ जब ये रिपोर्ट सामने आई कि इस फ़्लाइट मिशन को ढूंढने के लिए जाने वाले तैयारों में से भी एक तैयारा गायब हो गया। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका बैरिया का USS साइक्लोप भी इस खित्ते में 1918 में गुम हो गया था और उसका भी सुराग तक नहीं मिला, मगर उस वक्त लोगों ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, हालांकि उसके साथ 300 अफराद भी गायब हो गए थे। इसके बाद मज़ामीन और किताबें जैसे चार्ल्स बर्लिट्ज़ की 1974 में शाये किताब द बरमूदा ट्रायंगल ने इस खित्ते को दुनिया भर में शोहरत दिला दी। इस बुक की 30 ज़ुबानों में 2 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हुईं और इस मुहिम्मे को ज़िंदा रखने में कामयाब रही। इस किताब में बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कुदरती और मावराई ख़यालात को जगह दी गई थी। साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तोहिमात को ख़त्म करने की मुतअद्दिद कोशिशें की और बहरी और फ़िज़ाई जहाज़ों के गायब होने पर मुख्तलिफ़ ख़यालात पेश किए। मिसाल के तौर पर 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में इस राज को दरियाफ्त करने का दावा करते हुए बताया गया कि इस खित्ते के ऊपर फैले 6 पहलू बादल मुमकिना तौर पर बहरी जहाज़ों और तैयारों की गुमशुदगी का बायस बनते हैं। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के माहिरीन की तहकीक में बताया गया कि ये 6 पहलू बादल 65 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पैदा करते हैं जो हवाई बम की तरह काम करते हुए बहरी जहाज़ों को गर्क और तैयारों को गिरा देती हैं। साइंसदानों ने नासा के सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए इस खित्ते का डाटा इकट्ठा किया और 6 पहलू बादलों को दरियाफ्त किया जो कि 32 और 88 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए थे। मुहक्किकीन का कहना था कि इस तरह के बादल इंतहाई गैर मामूली हैं। उन्होंने मज़ीद बताया, इस तरह के बादल समंदर के ऊपर हवाई बम्बों की तरह काम करते हैं और हवा के धमाके करते हैं और नीचे आकर समंदर से टकरा कर ऐसी लहरें पैदा करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुलंद होती हैं। इसी साल नॉर्वे की आर्कटिक यूनिवर्सिटी ने ख्याल पेश किया था कि समंदरी तह में मौजूद मीथेन या कुदरती गैस की मौजूदगी इस मुहिम्मे के पीछे हो सकती है। उनका कहना था कि इस गैस का अचानक अखराज जहाज़ों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है और इसके बायस ही तैयारे और जहाज़ गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये गैस हवा में दाखिल होकर तूफ़ानी कैफियत पैदा कर सकती है जिससे तैयारे गिर जाते हैं। दूसरी जानिब 2017 में ऑस्ट्रेलिया से तल्लक रखने वाले साइंसदान कार्ल क्रोज़नलेंस्की ने यह दावा किया था कि इस समंदरी खित्ते में मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों और तैयारों के बगैर किसी सुराग के गायब होने के पीछे खिलाई मखलूक या अटलांटिक्स के गुमशुदा शहर के फायर क्रिस्टल्स का हाथ नहीं। इनका कहना था कि इतनी बड़ी तादाद में गुमशुदगियाँ मावराई नहीं बल्कि ख़राब मौसम का नतीजा हो सकती हैं, और अगर औसत के एतबार से देखा जाए कि दुनिया में हर जगह इस तरह बहरी और हवाई जहाज़ इतनी ही तादाद में गायब होते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये समंदरी तकून 5 लाख स्क्वायर मील रकबे पर फैली हुई है
اور یہاں بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہوتی ہے۔ ان کے بقول جب آپ وہاں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پر غور کریں تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ دیگر سمندری خطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں۔ آسٹریلین سائنسدانوں کے مطابق امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غلطی کے باعث پیش آیا تھا، جس کا عملہ بھی نشے میں دھت تھا۔ 2018 میں برطانیہ کی ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ اس سمندری تکون کا راز وہاں کی 100 فٹ بلند تیز لہروں میں چھپا ہے۔ تحقیقی ٹیم کا ماننا تھا کہ برمودا ٹرائی اینگل کے اسرار کی وضاحت تند و تیز لہروں سے ممکن ہے۔ محققین نے اس مقصد کے لیے طوفانی لہروں کو لیبارٹری میں بنایا جو کہ بہت طاقتور اور خطرناک تھیں، جبکہ ان کی اونچائی 100 فٹ تک تھی۔ اس قسم کی لہروں کو سائنسدان اکثر شدید طوفانی لہریں قرار دیتے ہیں۔ تحقیقی ٹیم نے ایک بحری جہاز USS سائیکلوپ کا ماڈل تیار کیا تھا۔ 542 فٹ کے اس جہاز کا ملبہ کبھی نہیں مل سکا اور نہ ہی عملے اور مسافروں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا۔ تحقیقی ٹیم کے مطابق اس تکون میں 3 مختلف اطراف سے شدید طوفان آ سکتے ہیں، جو کہ کسی بہت بڑی لہر کو بنانے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کی لہر کسی بڑے بحری جہاز کو بھی ڈبو سکتی ہے، جیسا لیبارٹری میں آزمائش کے دوران اس کی کامیاب آزمائش بھی کی گئی، مگر کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا کہ اگر بادل یا لہر جہازوں اور طیاروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں تو ان کا ملبہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ ایک غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً 4 طیارے اور 20 بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں۔